अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा का धमाका अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को फिलीपींस में भेजकर फिलीपींस की जमीन पर अमेरिका की सेना की उपस्थिति को मजबूत बनाने की तैयारी की है और 6 तारीख को अमेरिका के विदेश मंत्री फिलीपींस के दौरे पर होंगे। जैसा कि पूरे ताइवान की चीनी नौसेना ने चारों तरफ से घेराबंदी की है। ऐसे में अगर चीन पर दबाव बनाना है तो अमेरिका को फिलीपींस की जमीन पर या फिलीपींस के जल क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि मौजूदा हालात में फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर का एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर अमेरिकी सेना की स्थिति मजबूत हो गई तो वहां से बड़ी आसानी से चीन की घेराबंदी को तोड़ने और दबाव बनाने के लिए अमेरिका कोई ठोस कदम उठा सकता है। लेकिन अमेरिका के सामने दिक्कत यह है कि फिलीपींस अमेरिका की राजनीति से नाराज है। वहीं अमेरिका ने हाल के दिनों में फिलीपींस को कहीं और से हथियार न खरीदने का जो दबाव बनाया, इसे लेकर भी फिलीपींस अपनी नाराजगी दिखा चुका है। वहीं अमेरिका और फिलीपींस के गठबंधन में एक ब्लाइंड स्पॉट यह है कि अमेरिका ने साइबर सिक्योरिटी का वादा करके फिलीपींस को साइबर सिक्योरिटी में कोई सहायता नहीं दी और फिलीपींस इन बातों से भी नाराज है कि अमेरिका ने जितना महत्व जापान को दिया उतना ही फिलीपींस के महत्व को नजरअंदाज किया। यानी कि पहले अमेरिका ने दबाव बनाकर फिलीपींस को अपने कंट्रोल में लाना चाहा, लेकिन जैसा कि ताइवान और चीन के बीच में अचानक से तनाव पैदा हो गया तो अब अमेरिका हड़बड़ी में अपने विदेश मंत्री को फिलीपींस में भेजकर बड़े बड़े वादे करके फिलीपींस को अपने पक्ष में लाना चाहता है। लेकिन इन सारी राजनीतिक माहौल में भारत को यह फायदा होगा कि अब अमेरिका फिलीपींस पर भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के सौदे से पीछे हटने का कोई दबाव नहीं बनाएगा, क्योंकि इस समय अमेरिका का मुख्य उद्देश्य सहयोगियों के बीच में मतभेद को बढ़ाना नहीं बल्कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी सेना की स्थिति को मजबूत बनाना है।